पार्ट टाइम के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं और फुल भी कर सकते हैं। पोलैंड में ज़ुलाटे और हंगरी में फोरेंट में आपको मिलेगी। आपका काम हो जाता है तो फिर ये पैसे ज़्यादा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर फारूक राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर परदेसी। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है उन तमाम दोस्तों के लिए जो कह रहे हैं कि हमें पोलैंड और हंगरी के ऊपर कंपैरिजन एक वीडियो बना दें ताकि हमें पता चल जाए कि हम कौन सा कंट्री चूज़ करें। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है उन तमाम दोस्तों के लिए। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मैं तमाम चीज़ें इसमें कवर करूँगा कि यूरोप में कौन सा मुल्क आसान है आपके लिए। तो क्योंकि आप लोग अपने मुल्कों से यहाँ पर आते हैं तो डेफिनेटली आप लोन लेके आते हैं, पैसे उधार लेके आते हैं, अपने पेरेंट्स की सेविंग यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को सही मालूमात होनी चाहिए कि आपने किस डायरेक्शन में आना है, कौन सा मुल्क आपके लिए बेहतर है और कहाँ आना आसान है। तो दूसरा ये भी कमेंट्स आते हैं बहुत ज़्यादा कि एजेंट्स के बारे में आप हमें बताएं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एजेंट्स आपको सच बताते हैं या झूठ बताते हैं, क्योंकि बहुत से एजेंट्स आपको सैलरी यूरोज में बता रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर यूरो में सैलरी नहीं है। वो इसलिए आपको बताते हैं कि आपको चार्म नज़र आए और आप अट्रैक्टिव हों और वो जहाँ वहाँ पर आप आएँ। तो हंगरी में फॉरेन चलता है। ये पता होना चाहिए कि आप किस मुल्क में जा रहे हैं और आपको वहाँ पर कितने पैसे आप कमा लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर आते हैं पैसा कमाने के लिए। तो दूसरा यहाँ पर मेन ऑप्शन है कि आपको पीआर यहाँ पर कैसे मिलेगी। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप कितने पैसे बड़े आसानी के साथ कमा लेंगे। तो मैं आपको सैलरी वेरिएशन में आपको बता देता हूँ कि यूरोज में अगर बात करें सैलरीज, तो यूरोज में सैलरी नहीं मिलेगी। ज़ुलाटे पोलैंड में ज़ुलाटे और हंगरी में फोरेंट में आपको मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि जो पोलैंड में आपको कितने पैसे मिलेंगे। पोलैंड में कदरे 30 से 50 यूरो ज़्यादा सैलरी होती है, जबकि हंगरी में थोड़ी कम होती हैं। तो पोलैंड में तकरीबन 1200 से 1000 से 1200 यूरो आपको लगभग मिल जाएगी। तो आपने अपने माइंड में ये रखना है, इसको कंसीडर करके आगे लेना है। जो आपको बताते हैं 2200-2500 यूरो, वो मेरे भाई गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और हम काम कर रहे हैं, हमें पता है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं, कंसीडर करने के लिए आपको ज़रब या तकसीम देने के लिए माइंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप गूगल पे जाएं तो वो आपको बता देता है। चलते चलते आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि जाहिर बात है अपनी रूटीन में से टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह हंगरी का जो करेंसी है वो इस वक्त 1 यूरो तकरीबन 392 से 95 के दरमियान अभी चल रहा है। फ्लक्चुएशन है, ऊपर नीचे होता रहता है। सो आपने परेशान नहीं होना। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यूरोप में कितने हंगेरियन फोरेंट बनेंगे। सैलरी में पोलैंड कदरे बेहतर है, 40 से 50 यूरो ज़्यादा है, जबकि हंगरी में सैलरी थोड़ी सी कम है। अब दूसरे मेन पॉइंट की तरफ हम आते हैं, टीआरसी या पीआर। जो हम लोग आते हैं कि यार हम ऐसा कंट्री चूज करें जहीं पर हम सेटल हो जाए। अगर आप हंगरी में वर्क परमिट ले लेते हैं तो 3 साल यहाँ पर रहने के 3 साल प्रॉपर रहते हैं, अपना टैक्स देते हैं, अपने तमाम सोशल सिक्योरिटीज देते हैं, कोई क्राइम नहीं करते, तो 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोई आपने मिस्टेक नहीं करनी, कोई वायलेशन नहीं करनी, आपने टैक्सीज आपने अच्छे से देने हैं, या कोई फाइन वगैरह नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। तो सोशल टैक्सीज आपने पे करने हैं, तो आपको चांसेस हैं 3 साल में आप पीआर ले सकते हैं। और इसी तरह हम अगर पोलैंड में बात करते हैं तो पोलैंड में तकरीबन 5 साल के अंदर आप जो है वो आप 5 साल एग्जिट नहीं करते, यहीं पर रहते हैं, अपना टैक्स पे करते हैं और अच्छा शहरी बन के आप रहते हैं, तो आपको चांस बन जाता है आपका 5 साल का। लेकिन मैंने देखा है पोलैंड में तकरीबन 6 से 7 साल लग ही जाते हैं। तो हंगरी में ये पीआर का प्रोसेस जो है एज कम्पेयर पोलैंड के फास्ट है, तो बड़ी आसानी के साथ आप ले सकते हैं। तो बेनिफिट हो गया, पीआर के लिए हंगरी बेहतर है। हंगरी और पोलैंड में एक सबसे बड़ा मेन फ़र्क ये है, वो मैं इसलिए सबसे बड़ा कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम अपने पाकिस्तान से, अपने कंट्री से मोस्टली ये होता है कि लोन लेके आते हैं, अपने वेयर हाउस की जॉब में आते हैं या बोल्ट में चले जाते हैं। तो आप
6-7 महीने हंगरी में अगर किसी भी वर्क वीज़े पर आए हैं, एक्टिविटी ओपन कर सकते हैं हंगरी में और उसको मज़ीद काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं और फुल भी कर सकते हैं। अगर आप पिछला वर्क छोड़ना चाहें तो वो भी छोड़ सकते हैं। तो लेकिन जबकि पोलैंड में आपको एक ही जॉब है, वही करनी है, आप स्विच नहीं कर सकते। तो हंगरी में ये एक और प्लस बेनिफिट है। हंगरी में रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 जॉब कर सकते हैं, एक फुल टाइम और साथ पार्ट टाइम भी। तो पोलैंड में थोड़ी सी ये यहाँ पर सख्ती है। यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा लेना है तो आपने अगर टैक्सी, उबर या कोई भी अपना काम करना है तो वो आपको स्विच नहीं करना पड़ता। आपको 1 साल, बहुत लंबा टाइम है भाई, 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप सेल्फ एम्प्लॉयड का वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। तो एजेंट तो बताते हैं, अब ये हो सकता है जॉब्स जो है हंगरी में, ज़्यादातर हंगरी में फैक्ट्री, वेयर हाउसेज हैं, फूड डिलीवरी की हैं और यहाँ सिटीज़ में होती हैं। लेकिन जो पोलैंड है वो वेयर हाउसेज वगैरह जो है ना वो कंट्री साइड पर होते हैं, थोड़े से दूर होते हैं। तो वहाँ से आना, यहाँ पर मामलात को चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हंगरी का बेनिफिट यहाँ पर एक और आपके पास आ गया। आपको हंगरी में आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो ग्रोथ ज़्यादा है यहाँ पर, सैलरी के साथ साथ जाहिर बात है आप 2 जॉब करेंगे तो सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी होगी। अभी तीसरा बेनिफिट आपको बताता हूँ, हंगरी का जो वर्क वीज़ा है वो उसकी स्पीड ज़्यादा है। हंगरी बहुत ज़्यादा वर्क वीज़े जारी कर रहा है और आपको आना भी चाहिए। जबकि पोलैंड में अभी वीज़ा रेशो बहुत कम है, क्योंकि दुबई सऊदीया से लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्कैम हुए थे, जिस वजह से लोग अब मुतनफ़र हैं और नहीं, वीज़ा भी नहीं मिल रहा क्योंकि स्कैम की वजह से। तो अभी हंगरी बेस्ट है वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन, पोलैंड वर्क परमिट, हंगरी वर्क परमिट, और हंगरी में आप कैसे रह सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, और इसी तरह पोलैंड में आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया, लगभग अगर हम बात करते हैं गल्फ़ कंट्री से, सऊदीया, दुबई से या पाकिस्तान से अगर हम बात करते हैं, तो मोस्टली दुबई सऊदीया से जो है वो इजीली यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी कोशिश भी है कि वो वहाँ से आगे मूव हों। तो मैं अगर दिरहम में बात करता हूँ, ताकि क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो है ना वो सऊदीया, दुबई से लोग आते हैं, कहते हैं कितने का है, तो 15 से 18 हज़ार दिरहम का जो है ना वो वर्क वीज़ा मिल जाता है। तो अगर हम पाकिस्तान से बात करते हैं, पाकिस्तान से तकरीबन 20-25 लाख रुपए का पोलैंड का, और इसी तरह 25-30 लाख हंगरी का भी चल रहा है, सेम रेट है दोनों का। तो ये एजेंट्स लेते हैं, थोड़ी बहुत ही मेहनत भी करते हैं, लेकिन ये है कि सैलरीज अच्छी बताएं, काम हो जाए। मैं ये कहता हूँ अगर आपका काम हो जाता है तो फिर ये पैसे ज़्यादा नहीं है, फ्रॉड ना हो। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप खुद अप्लाई करें। मैं आपको इतनी वेबसाइट बताता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइन देता हूँ, तो आप खुद कोशिश करें आगे बढ़ने की। अगर आप खुद करेंगे तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। सबसे आसान जो है ना वो यूरोप आना, वो सपने देखना है। सपने में आप यूरोप आ सकते हैं बिल्कुल फ्री, वैसे आप फ्री नहीं आ सकते, बगैर मेहनत के आप नहीं आ सकते। थोड़ी सी मेहनत करें अपने आप के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर, अपने मेंटली हेल्थ जो है ना इसको बढ़ाएं, तो इंशाल्लाह आप भी यहाँ पर आ जाएंगे। उम्मीद है जी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। तो मेरा भी ट्रेन स्टेशन आ गया है, तो मैंने सोचा फ्री जा रहा हूँ, इतवार का दिन है, फ्री हूँ, तो आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो इंशाल्लाह, भाई आपका एजेंट नहीं है लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देता है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।